हरिओम। अब तक आप लोग अभ्यास 21 तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 22। अब तक आप लोग 420 नए शब्द देख चुके हैं। 20 शब्द आज और नए जुड़ जाएंगे, इसमें 440 शब्द हो जाएंगे। अब दीर्घिकारांत शब्द आते हैं। नदी, नदी का अर्थ होता है नदी। गौरी, गौरी का अर्थ भी पार्वती। मही अर्थात पृथ्वी। रजनी, रजनी अर्थात रात। सखी, सखी अर्थात सखी। दासी, दासी। पुरी अर्थात नगरी। वाणी, वाणी का अर्थात वचन। सरस्वती, सरस्वती। बुद्धिमती, बुद्धिमान स्त्री। ब्राह्मणी, ब्राह्मण स्त्री या ब्राह्मण की स्त्री। मृगी, हिरणी। सिंही, शेरनी। सर्पिणी, सांपिनी। राज्ञी, रानी। भवती, बाप स्त्रीलिंग। श्रीमती, ऐश्वर्य वाली स्त्री। कौमुदी, चांदनी। कमलिनी, कमलिनी। इंद्राणी अर्थात इंद्र की स्त्री। दीर्घिकारांत शब्द हैं ये। सभी के रूप नदी के जैसे चलेंगे। नदी के रूप ऐसे चलते हैं। नदी, नद्यौ, नद्यः। नदीम, नद्यौ, नदीः। नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः। नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः। नद्याः, नदीभ्यां, नदीभ्यः। नद्याः, नद्योः, नदीनां। नद्या, नद्यां, नद्योः, नदीषु। हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। ऐसे गौरी के, ऐसे मही के। एक शब्द रूप को याद करेंगे तो सभी शब्द आपको याद हो जाएंगे। व्याकरण, नदी, लिट, वृद्धि संधि और षष्ठी विभक्ति का हम लोग अभ्यास करेंगे। तो नदी से इंद्राणी तक जितने भी शब्द हैं सब नदी की जैसे चलेंगे। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि नदी शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 17 पर। तो आपके पास में जो रचना अनुवाद कौमुदी हैं, जो आपने डाउनलोड की हैं अथवा आप लोगों ने जो खरीदी हैं, अगर नहीं खरीदी या डाउनलोड भी नहीं की तो सबसे पहले हमारी रचना कौमुदी का परिचय वाली वीडियो को देख करके उसको डाउनलोड कर लो। और उसमें शब्द संख्या 17 पर गौरी आदि के रूप देखो, नदी के जैसे चलेंगे। अभ्यास 14-15 में दिए षष्ठी के नियमों का पुनः अभ्यास करो। 14 और 15 जो अभ्यास है वहाँ पर षष्ठी विभक्ति के कुछ नियम दिए, उनका फिर से अभ्यास करो एक बार। लिट धातु, सेव धातु लिट लकार का आज हम लोग अभ्यास करेंगे। ऐसे रूप चलते हैं इसके। सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते। सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यध्वे। सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। कुल मिला करके इसमें जो प्रत्यय लगे हैं वो हैं इष्यते, इष्येते, इष्यन्ते, इष्यसे, इष्येथे, इष्यध्वे, इष्ये, इष्यावहे, इष्यामहे। कुछ धातुओं में इष्यते रूप लगते हैं तो कुछ में स्यते, स्येते, संते ना। जहाँ ई नहीं लगेगा वहाँ पर स्यते, दंत स रहेगा, सड़क वाला स। और अगर आगे ई लग जाएगा तो वहाँ इष्यते, वहाँ पर मूर्धन्य ष आ जाएगा, षटकोण वाला श। सूचना, अभ्यास 18-19 की इन धातुओं में स्यते वाला रूप लगेगा। सेविष्यते, वर्धिष्यते, मुच्यते, सहिष्यते, अचिष्यते, ईक्षिष्यते, भाषिष्यते, खुर्ष्यते, यतिष्यते, लायिष्यते, चेष्टिष्यते, अलम्बिष्यते, हंसिष्यते। ये जो धातुएं हैं यहाँ पर ये रूप बनेंगे इनके। वहाँ की इन धातुओं में स्यते लगेगा, जैसे लप्स्यते, रंस्यते। 18 वाली जो 18-19 की जो धातु है ना उन्होंने पूरी बता दी कपिल द्विवेदी जी ने। इनमें तो ऐसे रूप बनेंगे सेविष्यते, सेविष्यते, सेविष्यन्ते, वर्धिष्यते, वर्धिष्यते, वर्धिष्यन्ते, मोदिष्यते, मोदिष्यते, मोदिष्यन्ते। बाकी जो लब हैं और रम हैं इनमें स्यते लगेगा। नियम नंबर 57, वृद्धि रेची। अ या आ के बाद ए या ऐ होगा तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाएगा। अगर अ या आ के बाद ए या ऐ होगा तो अ और ए के स्थान पर या अ और ऐ के अथवा आ और ए या आ और ऐ इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। अ या आ के बाद ओ या ओ होगा तो दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। जैसे अत्र प्लस एकः, तो इधर इधर ए है, इधर अ है, इधर ए है, तो अ और ए ऐ हो गया अत्रैकः। जैसे राज प्लस ऐश्वर्यम, इधर अ इधर ऐ हो जाएगा राजैश्वर्यम। सा प्लस ऐसा तैषा। महा प्लस औषधि महौषधि। तंडुल प्लस औदनम तंडुलौदनम। लिट लकार वृद्धि संधि षष्ठी विभक्ति। अभ्यास 22। अब हम लोग उदाहरण के वाक्य देखें। रमा गौरी की वंदना करती है। रमा गौरीम वंदिष्यते। ब्राह्मणी नदी में स्नान, रमा गौरी की वंदना करेगी। रमा गौरीम वंदिष्यते। ब्राह्मणी नदी में स्नान
करेगी। ब्राह्मणी नद्याम स्नानम करिष्यति। सरस्वती वाणी बोलेंगी। सरस्वती वाणीम भाषिष्यते। रानी सखियों के साथ पुरी में भ्रमण करेगी। राज्ञी सखी भी सह पुरियाम रमति, भ्रमण करती हैं पुरियाम। बुद्धिमती दासी से पूछेगी। बुद्धिमती दासीम पृच्छति। सिंही मृगी की इच्छा करेंगी। सिंही मृगीम इच्छति। सिंही मृगी की इच्छा करती हैं। सिंही मृगीम इच्छति। इंद्राणी श्रीमती और आपसे क्या पूछती हैं? इंद्राणी श्रीमतीम भवतीम किम पृच्छति। रानी राजा की सेवा करेगी, वंदना करेगी, भाषण करेगी, देखेंगी। राज्ञी नृपम सेविष्यते वंदिष्यते भाषि। श्रीमती धन प्राप्त करेंगी और आनंद करेंगी। श्रीमती धनम लप्स्यते। संस्कृत में वाक्य बनाओ। नदी को देखो। नदीम पश्य, नदी में स्नान करो। नद्याम स्नानम कुरु। नदी का जल मीठा है। नद्याः जलम मधुरम अस्ति। ये वाक्य आप स्वयं बनाओ एक बार, फिर मेरे से सुनना। मैं बोल रहा हूं। जल के लिए नदी पर जाओ। जलाय नदीम गच्छ। रानी पार्वती को प्रणाम करेगी। राज्ञी पार्वतीम वंदिष्यते। पृथ्वी पर ब्राह्मणी बेटी हैं। पृथिव्याम ब्राह्मणी उपविशति। क्या पढ़ती हैं? किम भवती पठति। इंद्राणी इंद्र के साथ घूमेगी। इंद्राणी इंद्रेण सह रमिष्यति। रात्रि में रानी दासियों और सखियों के साथ घूमती हैं। रात्रौ राज्ञी दासी भी सखी भी च सह भ्रमति। बुद्धिमती वचन कहेगी। बुद्धिमती वचनम भाषिष्यते। ब्राह्मणी सरस्वती की वंदना करेगी। ब्राह्मणी सरस्वतीम वंदिष्यते। अब देखो हम लोग ना दृढ़ लकार का प्रयोग कर रहे हैं आत्मनिपद में। ब्राह्मणी सरस्वतीम वंदिष्यते। मृगी सिंहनी से डरती हैं। मृगी सिंहिन्याः विभेति। चांदनी में नगर में आदमी घूमते हैं। चांदनी कौमुदी। कौमुद्याम नगरे जनाः। कौमुद्याम, कौमुदी अर्थात चांदनी। पुत्र माता का स्मरण करता है। पुत्रः मातुः स्मरति। कमलिनी के फूल देखो। कमलिन्याः पुष्पाणि पश्य। पुस्तकों में वेद श्रेष्ठ है। पुस्तकेषु वेदाः श्रेष्ठाः सन्ति। वेदः श्रेष्ठः अस्ति। चार वेद, चाहो आप एक वेद में बोल सकते हो समूह अर्थ में, चाहो वेदाः श्रेष्ठाः सन्ति बोल सकते हो। धर्मों में वैदिक धर्म श्रेष्ठ है। धर्मेषु वैदिक धर्मः श्रेष्ठ। धर्माणाम वैदिक धर्मः श्रेष्ठतरः। सांपिनी को देखो। सर्पिणीम पश्य। कृष्ण गुरु की सेवा करेगा। कृष्ण गुरुम सेविष्यते। दुखम सहिष्यते। सत्यम भाषिष्यते। प्रसन्नम भविष्यते। तू यत्न करेगा तुम यतिष्यते। विद्याम शिक्षिष्यते। धर्मम सहिष्यते। अग्रे वर्धिष्यते च। मैं सत्य बोलूँगा। अहम सत्यम भाषिष्ये। धनम लप्स्ये। यत्नम वो धनम लप्स्ये। यतसे यतन यतिष्यते। हम धनम अहम सत्यम वदिष्ये। धनम प्राप्स्ये। यतिष्ये। धर्मे रमिष्ये। मोदिष्ये। फिर अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। मृगी सिंह से डरती है नहीं। मृगी सिंह बिभेति। लबिष्ये रमिष्य नहीं। लब से रन से, इन दोनों में थोड़ा अलग बनता है। 4, 5 और 6 को आप लोग बनाइए। आप लोगों को ये के साथ समझ में आप लोगों को। धन्यवाद। नमो नमः।